जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो नित्यः तांस्ति तिक्षस्व भारत। अर्थात, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले अनित्य हैं। हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो। भगवान इस श्लोक का आरंभ मात्रा स्पर्शा शब्द से करते हैं। जिनमें मापतौल होता है, अर्थात जिनमें ज्ञान होता है, उन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शा कहलाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में ना होकर स्वयं में अर्थात अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसीलिए उनमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति जो कितनों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया, पर 50 वर्ष के बाद भी कोई उसको कहता है कि यह उसकी पत्नी है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी अर्थात पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में ना मानने से ही मिटता है। अपने सत्स्वरूप में संबंध है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं, परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कितनी तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं है, प्रत्युत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक है। मात्र पदार्थ अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, अर्थात जिनको हम चाहते हैं ऐसे अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसे प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने का सामर्थ्य है ही नहीं। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। ये ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे नहीं रहते। केवल वे पदार्थ ही अनित्य और परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां, अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। उनके परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियां आदि में थकावट आ जाती है, सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उसमें ताजगी आ जाती है, वह शाम तक नहीं रहती। इसीलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। भगवान कहते हैं, ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार होना दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग, द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देना, अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। दूसरा भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का
अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। ये क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है, अर्थात शरण शक्ति है। इस श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है, और जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाले सुख दुख भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है, अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है, और उन दोनों से अलग अर्थात निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं अर्थात स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता अर्थात निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज़्यादा सर्दी अर्थात ठंड पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसीलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं हमारा स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली की दशा को तो दिखता है पर स्वयं को नहीं दिखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में भी दिखने पर भी वह नहीं है, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। स्वयं न दिखने वाला है न देखने वाला है। ये दिखने वाले और देखने वाले आदि शब्द दशा के अंतर्गत आते हैं, और ये कभी रहेंगे नहीं, पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं अर्थात चिन्मय सत्ता शरीर कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध ना हो तो स्वयं रहेगा, उसका नाम शरीर ही नहीं रहेगा। अतः भगवान ने केवल मनुष्य को समझाने के लिए ही शरीर नाम दिया है। जय श्री कृष्ण।